अस्सलाम वालेकुम। आज जो विषय है आपके सामने, जो मुद्दा है हमने रखा, वो कल की जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्लियामेंट में स्पीच है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑन द होल हम सब उस स्पीच का खैर मकदम करते हैं। जो उनने बात की है 370 के बारे में, कश्मीर के बारे में, स्टेट सेंट्रल रिलेशन के बारे में, वो सब बहुत ही उनने कश्मीर की अक्कासी की और उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जब वापस आएंगे दिल्ली से और इमीडिएटली वो पीएचडी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कॉल होगा। मगर एक चीज़ जो मैं बहैसियत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अपने जो मेरे सीनियर रुफ़का यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। एक बात डॉक्टर साहब, मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात की कल कश्मीर के बारे में, मरहबा उस चीज पर। मगर साथ में आपने एक बात कही जो शायद दुरुस्त नहीं है, और वो ये कि 1984 में आपके लोगों की खरीद फरोख्त हुई। जिस तरह से आज कोशिश की जा रही है खरीद फरोख्त करने की बीजेपी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और उसके हम बजाते खुद चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हो रहा है। मगर किसी को जो आपने 84 की बात की, डॉक्टर साहब, आपके छोटे के बहैसियत इतना मैं कहूं कि पैसे की लेन देन पे तो कोई बात ही नहीं आई। आपने तो वो मामला ही हटा दिया, वो नौबत ही नहीं आई। क्योंकि आप याद करें, इकबाल पार्क में 1982 में, शहरी कश्मीर के 84 में, 82 में, डॉक्टर साहब आप ही ने कहा, पूरे हजूम के सामने, लाखों लोग सामने थे, कि शहरी कश्मीर की जितनी कैबिनेट थी वो सब के सब चोर हैं, और उन बेचारों को उस वक्त अपनी जानें बचाकर भागना पड़ा। उनको मार डालते लोग। मोहन किशन तिक्कू साहब, जो बहुत ही सीनियर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और शहरी कश्मीर के रुफ़का, उनको मैंने बजाते खुद गाड़ी में भरा, वो थर थर कांप रहे थे। तो आपने वो मामला ही खुद साफ कर दिया कि जब आपने पूरे कैबिनेट को कहा ये सब चोर हैं, यानी शहरी कश्मीर चोरों की कैबिनेट की क़यादत करते थे। डॉक्टर साहब, फिर उसी के बाद उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को आपने खुद वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया। आपने खुद कोचक साहब को वाइस चेयरमैन बनाया, औकाफ इस्लामिया, कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनाए इन लोगों को, चाहे वो नायक साहब थे, चाहे वो बेग साहब थे, अपने महबूब बेग थे, जवाहर साहब जो थे, उनके बच्चे आज भी आपके एमएलए थे रात तक गांधरबल से, दिलावर थे, अपने मुंशी हबीबुल्लाह साहब थे, जो भी थे, सनाउल्लाह डार साहब थे, बदरवाई साहब थे, नायक साहब थे, दे वर ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। और वो क्यों उस वक्त गए उधर? जब शाह साहब ने इनकार किया, प्लीज सर, उन्होंने इनकार किया राजीव गांधी को कि मैं अपनी कैबिनेट में आपके 2 मिनिस्टर्स नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं कोलेशन नहीं करूंगा। यहां कोलेशन इज नॉट गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, कोलेशन इज डिजास्टर। और वो आज प्रूव हुआ जब पीडीपी और इसने क्या कहते हैं बीजेपी ने कोलेशन बनाई, उसके पहले आपने बनाई, और पीडीपी के कोलेशन के साथ बीजेपी के लोग सीधा सेक्रेटेरिएट में गए और 370 का खात्मा करके आए। तो अगर ये लोग चोर थे उस वक्त, उन चोरों को आपने अपनी कैबिनेट में लाया, तो कैसे चोर हो गए भाई?
प्लीज टेल मी। डॉक्टर साहब, यहां पर मैं एक चीज आपसे इतना कहूंगा, चाहे अब कोई भी कुछ बोले, उल्टा सुल्टा बोले, मगर एक चीज हमको सबको याद रखनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के लिए 370 और 35A का यह सबसे बड़ा काम हमारा है, जो हम इस वक्त आपकी क़यादत के तहत PAGD में कर रहे हैं। और कल आपने इसी की अक्कासी पार्लियामेंट में की, और हमारी तरफ से कभी भी इसमें कोई भी रखना नहीं डाला जाएगा। यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जितनी भी हमारी लोकल पार्टीज हैं, खा वो कोई भी हो, उन सबको एक चीज याद रखनी है कि हम सबका दुश्मन मुश्तरका है। आवर एनिमी इज वन, मुश्तरका है वो, हमको उनका मुकाबला करना है। और जब कल बात हुई पार्लियामेंट में, काश आपने 9 अगस्त 1953 की बात की होती। दैट वाज द डे रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गॉट डिस्ट्रॉयड, जो आज तक नहीं संभला है। खैर, जहां तक हमारे बाकी कुछ लोगों का आपने जैसे भी देखा होगा, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, जितने भी बीजेपी के यहां पीछे अभी इतने आए, शाहनवाज हुसैन और जितने भी लोग यहां आए थे, वो सिर्फ एक चीज कह रहे थे कि यहां में कुछ खानदानों ने लूट मचाई हुई है, और हमारे खानदान का नाम सरफहरिस्त, आपका नाम डॉक्टर साहब, हमारा नाम, मेरे बाप का नाम, सबका हमारा। और हमने उनको वापस जवाब दिया, क्या आप क्या बात कर रहे हैं? हम कुछ भी हों, मैं हूं, शाह साहब हों, हमारे घर का कोई फर्द हो, डॉक्टर फारूक साहब हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर करप्शन नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला कैन बी एनीथिंग बट ही कैन नेवर बी करप्ट। तो आज क्या फिर बात बनी? आपके लोग जो आपका पीछे, आपका ये स्पोक्स पर्सन है कोई पार्टी का, आपका कल के छोकरे हैं वो क्या जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की? उनको स्पेलिंग नहीं आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब बात यह, आप कह रहे हैं कि उस वक्त आपने खर्चे किए थे 10 लाख या 12 लाख या 14 लाख किसी से लेकर। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, पूरी कौम को बताइए कौन है जिसने लिया, कौन है जिसने दिया। नहीं तो वो ऐसी ही बात हो गई जिस तरह आज माननीय प्राइम मिनिस्टर आपके ऊपर उंगली उठाता है, मेरे ऊपर उंगली उठाता है, मेरी मां के ऊपर उंगली उठाता है। और हम सबको यह याद रखना चाहिए कि जब हमला होता है हम पर, हमारी तंजीमों पे पहले होता है, चाहे आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या मेरी हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी कोई मिरास नहीं है, यह यहां के हर किसी बाशिंदे की, लखनपुर से लेकर नीलम वादी तक और लद्दाख से लेकर उड़ी तक, उसके भी पार, यह हर किसी की जमात है। और जब इस तरह वार आता है तो जेल हम सबको इकट्ठे ले जाते हैं। वहां वो नहीं देखते हैं फारूक अब्दुल्ला कौन है, उमर अब्दुल्ला कौन है, मुजफ्फर शाह कौन है, खालिदा शाह कौन है, मुस्तफा कमाल कौन है, सबको अंदर भर दिया जाता है। और इसलिए हम सबका काम है, हमारे जो मुश्तरका दुश्मन है उन सबका हम मिल बैठकर मुकाबला करें। और मैं उम्मीद रखूंगा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की कयादत में, आपकी कयादत में, हम ये काम अंजाम देंगे जरूर। 370 और 35A को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए बहाल कर दिया जाएगा। और आपसे मेरी यह गुजारिश रहेगी कि आप अपने लोगों को भी बोलें कि ऐसी चीजें बोलने से गुरेज करें, और खुद भी जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद टूट जाए किसी भी तरीके से, उनके बहकावे में ना आए दोबारा आप। लेट देयर बी नो रिपीटिशन ऑफ 1984 अगेन। मेरी यह गुजारिश है आपसे, और मैं उम्मीद रखता हूं। और हां, दूसरी बात,
एएनसी की सदर बेगम खालिदा शाह, जिनका कर डॉक्टर साहब ने खुद जिक्र किया जब महात्मा गांधी यहां आए थे मेरी नानी बेगम अब्दुल्ला के साथ, मेरी मां के साथ, वो यहां चप्पे चप्पे घूमे थे, वो सदर हैं एएनसी की। एंड शी हैज टेकन इट वेरी सीरियसली, जो आपने कल पार्लियामेंट में बात की है। और उन्होंने पीएचडी को अलग छोड़िए, पीएचडी एक अलग मामला है फॉर 370 एंड 35A। जहां तक एएनसी का ताल्लुक है, एएनसी विल बी कॉलिंग इट्स वर्किंग कमिटी वेरी सून and we will discuss what will be the future strategy politically for the party. मेरा इतना ही कहना था that we have taken this matter, what was referred to in the parliament yesterday, very very seriously. और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने भी आपके लोग हैं, ये जो कल के बच्चे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने, उनको आप मेहरबानी करके टोकेंगे कि ऐसी बातें ना करें, because they can be taken in front of the court of law for defamation. ऐसा ना हो। मैं उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह अल मुस्तान जब आप आएंगे हम बाज़ाब्ता तौर इस पर बात करेंगे और इन मामलात को दुरुस्त करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब